वालेकुम, मैं हूं वैद रहमान। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे बल्कि कि जो CSS का या कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहता हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए वो डान पढ़े या कोई भी ऑनलाइन बुक्स पढ़े या कोई भी इंग्लिश की बुक्स पढ़े। तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो बैकवर्ड के इलाके होते हैं तो उन पर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती है कि वहाँ पर जो डान है या न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर है, वो मुश्किल से पहुँचता है या तो लेट पहुँचता है, एक दिन बाद पहुँचता है या पहुँचता ही नहीं है। तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो डान की तैयारी करे या न्यूज़पेपर की तैयारी करे, वहाँ से कुछ सीखे, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन आए, ऑनलाइन सीखे, ऑनलाइन, ताकि उनको मज़ीद फ़ायदा हो। देखो, ऑनलाइन जो है ना, हम काफ़ी कुछ गेन कर लेते हैं। अब कोई बंदा हर दिन का 22 रुपये या इतवार को 40 रुपये डान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि वो ऑनलाइन आए, ऑनलाइन सीखे कि हमने कैसे पढ़ना है, हमने कैसे फोकस करना है। ऑनलाइन सबसे बड़ी जो मुश्किल बात होती है वो है फोकस करना। हम कैसे फोकस करें ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी आपके सामने ऐड आ जाती है, कोई भी आपके सामने कुछ और आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम इस पर फोकस कैसे करें। जैसे हम फोकस करेंगे किसी चीज़ पर, किसी न्यूज़ पर, तभी जाके हम सीखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ें, डान न्यूज़ को ऑनलाइन कैसे पढ़ें, ताकि हमें जो पेपर लेना ही नहीं पड़े, हमें पैसे इतने खर्च ही ना करना पड़े। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन फोकस करके हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि आज का दौर जो है ना, आजकल का दौर वो ऑनलाइन हो रहा है सारा कुछ। एक तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ऑनलाइन आ ही जाना चाहिए। और आजकल थोड़ा सा कम ही हो गया रुझान ये पेपर की तरफ, ये बुक्स की तरफ, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में ही आ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ़ोकस, हमें फ़ोकस कैसे करना है एक चीज़ पर, कि हम उसको कैसे पढ़ें, उस पर कैसे फ़ोकस करें। तो चलते हैं अपने ना मेन सब्जेक्ट की तरफ, मेन ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हमें ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, इधर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने पहले ही खोल चुका है। ये आप सर्च करोगे dan.com, तो आपके पास इस तरह एक पेज आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है ना ओपिनियन का सेक्शन आएगा, यहाँ पर भी ओपिनियन लिखा हुआ है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि आपने ब्रेकिंग, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी इस पर ध्यान मत दो, इस पर टाइम ज़ाय मत करो। आपके पास टाइम कम होता है, आप लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल वो होता है जो न्यूज़ के जो बड़े एंकर होते हैं या तज्ज़ियाकार होते हैं, वो अपना ख़बर पर, जो इम्पोर्टेंट ख़बर होती है उस पर एक तज्ज़िया पेश करते हैं, जिसे एडिटोरियल का नाम दिया जाता है। और दूसरी बात जो होती है, ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन सेक्शन में ये होता है कि आप जो ऑथर होता है वो किसी भी न्यूज़ पर, कल परसों तरसों की न्यूज़ पर वो अपना एक डिसीजन पेश कर रहा होता है, उसे हम ओपिनियन का नाम देते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे, काफ़ी सारे है ना, आपके पास एड्स भी आएंगे, तो इनसे बचने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इनसे ध्यान हटाना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो ओपिनियन सेक्शन आया हुआ है, जिस तरह ये देखें, ये आज का वर्ल्ड बैंक का बारे में, क्लाइमेट लेसन्स फ्रॉम कोविड-19, इसके बारे में उन्होंने ये ओपिनियन सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, अब ये देखो, ये हमारे पास ओपिनियन सेक्शन का एक पेज आ गया, ये ओपिनियन आ गया हमारे पास, ये आज के डेट, ये क्लाइमेट लेसन्स। तो हम इसको पढ़ सकते हैं ना। हमें सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़ को पढ़ने के लिए हमें दरकार जो होंगे वो थोड़ा सा ही टाइम दरकार होगा। ये देख, क्लाइमेट लेसन्स, तो हम इसको आसानी से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास 10 मिनट है, आप दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको 10 मिनट है, तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, एडिटोरियल है ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन और एडिटोरियल में थोड़ा सा फ़र्क है। ओपिनियन ऑथर लिखते हैं, एडिटोरियल जो है जो तज्ज़ियाकार होते हैं वो लिखते हैं, कल की खबर क्या आती है, कल की अपडेट खबर क्या आती है, उस पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे होते हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है ओपिनियन सेक्शन
एडिटोरियल सेक्शन। अगर आपके पास 10 मिनट है या 20 मिनट है तो आप सबसे पहले यही फोकस करें कि हम एडिटोरियल पे, इंशाल्लाह आपकी जो इंग्लिश है वो 3 महीने से भी कम आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो मिसाल के तौर पर यह है एडिटोरियल, एक है ओपिनियन पेज, एक एडिटोरियल। तो हम चलते हैं एडिटोरियल पे। ये आगे एडिटोरियल पेज। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट, ये देख, ये हमारे पास आ जाता है एडिटोरियल पेज कि हमें इस न्यूज़ में हमें क्या क्या बताया हुआ है। अगर हम 10 मिनट हमारे पास होते हैं तो हम इसको पढ़ सकते हैं और हम जो कल की खबर, कल की इम्पोर्टेंट, परसों की इम्पोर्टेंट क्या सी खबर थी है ना, जो हम मिस कर रहे थे, तो हम 1-10 मिनट में हम सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन आ जाना चाहिए। और सबसे यहाँ पर जो सबसे मुश्किल बात होती है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ फोकस की, कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो कभी हमें कुछ याद आ जाता है, हमें वो काम याद आ गया, दूसरा काम याद आ गया, तो हमें फोकस रहने के लिए अपना सब कुछ बंद करके, अपना नोटिफिकेशन बंद करके, सिर्फ अपने 10 मिनट जो निकालने हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।